आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसएससी जीडी के अंदर 2023 इस शिफ्ट के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी एसएससी जीडी के एग्जाम में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के। 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो आप उनमें से ये देखना कि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है या जो मेरे द्वारा करवाया हो वो कॉन्सेप्ट बढ़िया है। आपको क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो प्रश्नों का लेवल आता है वो पता चलेगा, क्योंकि ना तो ये प्रश्न मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूं और ना किसी बुक से उठवाए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए कि एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में 1,33,100 रुपए से घट करके 72,900 रुपए होगा। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। यानी 1,33,100 से घट करके कितना हो गया, 72,900 रुपए हो गया। तो क्या करोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, ये बचेगा 1331 और ये कितना होगा 729। यदि ये 3 सालों में घटा है तो ये 3 की क्यूब बनेगी, यानी 11 की क्यूब, और ये बनेगी 9 की क्यूब। ठीक है, इसका मतलब हो गया 3 सालों में घटा है। और कितना घटा है अभी, 11 से लेकर के 9 तक, यानी 11 से घट के कितना हुआ है 9। तो कितना घटा है, 9 और 2 11, 2 घट गया। और कितने से घटा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ 9 से घटा है 11 से घटा है, 11 से घटा है। और जिससे घटा हुआ हो इसको नीचे लेते हैं। अब परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो आपको ऐसे नहीं करना है कि 200/11, नहीं, आपको पता है कि 1/11 कितना होता है 9.09। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना बनेगा 9 दूनी 18 पॉइंट और 18%, 18.18%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 624 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3। और ये जो मिश्रण दिया गया है वो कितना है, 624 लीटर। मिश्रण में अतिरिक्त कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:4। देखिए ऐसे प्रश्न को करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि यदि पानी मिलाया जा रहा है तो मिल्क का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5। अगर ये बराबर नहीं है तो हम इनको बराबर करेंगे। देखो 3 से 4 होने में कितना पानी मिलाया गया, 1 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। देखो 5 और 3 कितने हो गए, 8। अब ये जो 8 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है, 624। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 8 7 56 और 6 बच गए, 8 8 64। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 78। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो यानी इसमें कितना पानी मिलाया गया है, 78 लीटर पानी मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 78 लीटर। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पेन की दर से 2 पेनों को बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। देखो 20% का मतलब कितना होता है अभी, 1/5। यदि उसे पहले 20% का लाभ हो रहा है, मतलब वस्तु कितने थी 5 रुपए की, लाभ कितने का 1 का, तो कितने में बेचा 6 में। और दूसरे पर उसे 20% की हानि हो रही है, मतलब मूल्य कितना था 5 और हानि कितने की 1 की, तो उसको कितने में बेचेगा 4 में। अब देखो 5 5 25, 6 चौके 24, यानी उसकी कुल लागत कितनी थी 25 और उसने बेचा कितने में 24 में, तो उसे 1 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। तो शायद हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 1 रुपए की हानि होगी। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में। देखो एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, ये दोनों दिशाओं से आ रही है, क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर हावर, और इसकी कितनी है अभी 90 किलोमीटर पर हावर गति से चल रही है। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। यानी ये जो दूरी होगी, इस दूरी को वो कितने किलोमीटर में, कितने सेकंड में पार कर लेती है, 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोनों ट्रेनों की लंबाइयां समान है। देखो ये दूरी है, ये हमें ज्ञात करनी है, दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है।
टाइम हमें दिया गया है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। हमें तो दूरी तो ज्ञात करनी है, चाल ही चाहिए। और देखो जब दोनों दिशाओं में आ रही हो, विपरीत दिशाओं में, तो बताओ ट्रेनों की जो स्पीड होगी वह क्या होगी, जुड़ेंगी। अगर एक ही दिशा में जा रही हूं तो घटेगी। देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हैं, हमारे पास क्या है, सेकंड, तो इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 5/18, 18 तिया 54, यानी इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 15 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी कितनी होगी भी, 90 गुणा में 5/18, 18 5 90, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी वो जुड़ेगी, तो 15 और 25 कितने हो जाएंगे, 40 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालनी थी, दूरी, यानी डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड कितनी है 40 और टाइम कितना है 12 सेकंड। 12 चौके 48, यानी कितना होगा, 480 मीटर होगा। लेकिन देखो ये ट्रेनें कितनी हो गई, दो, तो एक ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाई 2, यानी 240 मीटर। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 240 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अभी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए यदि पेंट करने की लागत कितनी हो, 4.5। देखो ये टंकी गोलाकार है, तो गोले का जो बाहरी पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, 4πr²। देखो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, ये तो हो गई एक, और इसको किसने गुणा कराना है, 4.5 से, क्योंकि 4.5 रुपए लागत है ना, 45/10। अब देखो 7 से तो 7 कैंसिल, ये बन गया 4 22 7 और 45। इसको कैसे सोल्व करेंगे भी, देखो 4 गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा में 7 गुणा में 45/10। अब तो इसको आगे सोल्व करवाएंगे, हमारा उत्तर आएगा 2772। ठीक है, शायद इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 2772। ठीक है, कैलकुलेशन आसान है, कर लेना। आगे देखिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः 3000 रुपए और 4000 रुपए का निवेश किया। जैसे ये मोहन है और ये सोहन है, मोहन और सोहन ने क्या किया, 3000 रुपए और 4000 रुपए का क्या किया, निवेश किया, और 6 महीने बाद सोहन अपना हिस्सा वापस ले लेता है। 6 महीने बाद वापस ले लेता है, मतलब इसने कितने महीनों तक खर्च किया, 6 महीनों तक, और इसने कितने महीने तक खर्च किया, 12 महीनों तक। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 540 रुपए है, तो लाभ क्या होता है अभी, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही डिवाइड होता है। ठीक है, देखो 3 0 से 3 0, देखो 12 तिया 36 और 6 चौके 24। अब देखो 36 और 24 कितने हो गए भाई, 6 और 4 10, 3 और 2 5, 6 यानी 60। 60 रेशियो की वैल्यू कितनी है भाई, 540 है, यानी ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। जो 36 और 24 आया था वो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। 36 और 24 होते हैं 60, और ये 60 किसके बराबर है, 540 के बराबर है। देखो तो 1 0 से 1 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जाएगी, 9। इसने क्या पूछा है कि मोहन द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, तो मोहन के द्वारा अर्जित लाभ कितना है, 36 यूनिट है। कितना है, 36 यूनिट है। तो 36 को किससे कराएंगे भी, 9 से गुणा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9। तो 36 को 9 से कराना है, तो 360 में से कितना घटा दो, 36, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2 और 324। तो जो मोहन का लाभ होगा वो कितना होगा, 324। सोहन का भी लाभ ज्ञात कर सकते हैं, 24 को 9 से मल्टीप्लाई करा के। दोनों का लाभ भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों के योग को 9 से मल्टीप्लाई करा के। दोनों का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न आ जाए इस मेथड से जरूर होने वाला है। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान के लिए सीटों का अनुपात कितना है भी, 7:8:9 है, और उनमें क्रमशः 20%, 30% और 60% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना होगा, तो बढ़ाते कैसे हैं अभी, देखो 7 में बढ़ रहा है कितने का, 20%, मतलब 120/100 गुणा करवाते हैं। ठीक है, 8 में कितना बढ़ रहा है, 130/100, और 60 में 9 में कितना बढ़ रहा है, 160/100।
देखो कंपेयर करवाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 12 7 84 और 13 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 104 और 16 में 144। ठीक है, अब इनको काट दो भी, 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, या फिर 4 से काट दो इनको, 4 से सारे कट जाएंगे। देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिके 24 और 4 तिये 12 और 4 छिके 24। ठीक है, 4 4 से काट दिया इनको, तो अनुपात क्या है 21, 26 और 36। जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको क्या करना है, जितना बढ़ा रहे हो उसका मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और बढ़ा हुआ रेशियो आ जाएगा 21, 26 और 36। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 9वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि समान दिशा में 110 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 54 सेकंड में पार कर लेती हैं। देखो ये ट्रेन है वो चल रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और यही जो ट्रेन है वो चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब देखो हमने जो पहला सवाल किया था इससे पहले वाला, उसमें क्या था कि दो समान लंबाई की ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही थी। इसमें क्या है, एक ही दिशा में जा रही है। देखो कोई मान लो मतलब ये ट्रेन है, देखो कोई मतलब दो व्यक्ति एक दिशा में दौड़ रहे हो। ठीक है, यदि हमें उनकी सापेक्ष चाल निकालनी हो तो क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसे ही क्या करना है, इसकी स्पीड को इसकी स्पीड में से घटा देंगे, और एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेती हैं अभी, 54 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 130, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। देखो मैंने क्या बताया था, ट्रेनों की लंबाइयां होंगी वो इन दोनों के योग के बराबर होंगी, और दोनों के योग का मतलब है कि इनके जो द्वारा दूरी तय की गई है वो, तो दूरी कैसे निकलेगी भी, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इससे आ जाएगी, टाइम हमें दिया गया है 54 सेकंड, तो दोनों लंबाइयां आ जाएंगी। एक लंबाई हमें दी गई 130, दूसरी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखो कैसे, तो देखो 110 किलोमीटर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा अभी 550, और 550 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा अभी 18 तिया 54 और एक बच गया 0 तो 30, और ये लगभग आ जाएगा अभी 30.56। 90 किलोमीटर का निकालेंगे तो 90 गुणा में 5/18, 18 पांजे 5 पंजू 25 मीटर प्रति सेकंड। अब इनकी सापेक्ष गति कैसी आएगी भाई, दोनों में से घटा करके। अगर ये दोनों एक ही दिशा में, ये इस दिशा से और ये इस दिशा से आ रही होती तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ देते। अब क्या करना है, घटाना है, तो देखो 30.56 में से यदि 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 5.56। अब हमें क्या निकालनी है, दूरी। दूरी क्या होगी भाई, स्पीड कितनी है 5.56 और डिस्टेंस टाइम कितना है 54 सेकंड। ठीक है, देखो 54 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 5 25 और 5 चौके 20 मतलब 270 हो गए, और फिर इसको 54 को 5 से कराओगे तो लगभग ये 300 के नजदीक आएगा, यानी 300 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, मोटा मोटी आप गुणा कर लेना, तो 300 के नजदीक आएगा। तो ये क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां हो गई। यदि ये दोनों ट्रेनों की लंबाइयां हैं, एक ट्रेन की लंबाई हमें दी गई है कितनी 130, तो दूसरी की कितनी होगी 170। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा भाई 4, 170 मीटर। एक 130 है तो दूसरी कितनी होगी 170। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक साइकिल सवार 140 मीटर त्रिज्या की, मान लो ये कोई वृत्ताकार पथ है और इसकी जो रेडियस है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 140 मीटर। वृत्ताकार ट्रैक पर 2 मिनट में एक चक्कर को पूरा कर लेता है, यानी यहां से भागेगा और यहां तक कितने में 2 मिनट में पूरी कर लेगा। तो साइकिल सवार की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो सबसे बड़ी बात हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मिनट प्रति मीटर। ठीक है, देखो तो हमें इसे पूरी की ज्ञात करेंगे कि पूरी परिधि कितनी है, ये तो त्रिज्या दी गई है 140, ये वाली दूरी तो ज्ञात करेंगे। तो चाल कैसे आती है अभी, देखो हमें चाल ज्ञात करनी है, और चाल क्या होता है दूरी इंटू समय। समय हमें दिया गया है 2 मिनट, दूरी निकालनी है तो दूरी यही होगी चारों ओर की, और वृत्त के चारों ओर की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू 22/7
और आर की वैल्यू कितनी 140। काट दो इसको, 7 दूनी 14 20। अब देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 यानी 880। ठीक है, अब देखो 880 कितनी मिनट में तय किया इसने 2 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगा अभी 440 मीटर प्रति मिनट। यदि ऑप्शन में सेकंड होता तो हम 60 से डिवाइड करते। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी हमें देखना है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर जो है वो कितना होगा 440 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, आगे वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि 0.75 और 3 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 0.75 और 3 का, देखो एक तो तरीका है वो देखो, और दूसरा है याद रखने का। याद रखने का क्या है भी कि इन दोनों को गुणा करवा के अंडर रूट कर दो। 0.75 गुणा में 3, देखो 75 को 3 से कराएंगे कितना आएगा 225, और दो संख्याओं के बाद पॉइंट है मतलब नीचे 2 जीरो। देखो 225 कितना होगा भी 15, और 100 कितना होगा अभी 10 यानी 1.5। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कितना 1.5। दूसरा इसका तरीका क्या होता है भी, जैसे हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे 0.75 अनुपात x समानुपात x अनुपात 3। मध्यानुपाती आए तो ये ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती आए तो ये ज्ञात करना है, तृतीयानुपाती आए तो ये ज्ञात करना है, प्रथमानुपाती आए तो ये करना है। ऐसे जब भी सवाल हो तो इसको लिखते हैं 0.75 बटे में x और x बटे 3। अब वही होगा, x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे ये एक्स स्क्वायर, और इसका इसके साथ गुना होगा और ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम इसी का शॉर्ट रूप है, तो आप देख सकते हैं। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 250 रुपए में 22 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त होते हैं। देखो 10% की कमी हो रही है, मतलब 10 से कितना हो रहा है 9। ये बोल रहा है कि कमी होने पर 22 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त होते हैं। आप बताओ कितने किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त हो रहे हैं 1 किलोग्राम। यदि इसको 22 करना है तो कितना होगा, इसको 22 से मल्टीप्लाई करा दो, 22 में कितनी हो गई 198, कितनी हो गई 198। अब ये देखो 198 किलोग्राम चावल कितने रुपए में लेके आया 250 रुपए में लेके आया, तो 1 किलो चावल का कितना मूल्य हो जाएगा 250 बटे 198 यानी लगभग 1.26 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का HCF और LCM 32 और 192 है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 64 है, तो दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है अभी, HCF गुणा में LCM बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। HCF हमें कितना दिया गया है 32, LCM हमें कितना दिया गया है 192। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या है, लेकिन एक संख्या कितनी दी गई है 64। दूसरी संख्या हमें क्या ज्ञात करनी है, देखो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें 64 का भाग देंगे, 64 का भाग देंगे तो देखो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, और 2 से काट दो, 2 में 18 और 2 छिके 12। दूसरी संख्या कितनी आ गई 96, और पहली संख्या कितनी थी 64। हमें क्या पूछा है, इन दोनों का निरपेक्ष अंतर पूछा है, तो इन दोनों का निरपेक्ष अंतर कितना आ जाएगा अभी 96 माइनस 64 कितना आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, कितना होगा 32। ठीक है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को हल कीजिए कि 6 प्लस में बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 की स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 6 प्लस अंडर रूट, देखो 16 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 12 भाग, देखो 2 की स्क्वायर 4, 4 और 2 6 माइनस 2, तो 6 प्लस इसमें भाग देंगे कितना बनेगा 2 माइनस 2, प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 6। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा, कितना होगा 6। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार के चावल पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात कितना है 8 अनुपात 11 अनुपात 6। यदि इन वस्तुओं के मूल्यों को क्रमशः 10%, 20% और 30%, तो इसको क्या करेंगे भी 10% बढ़ा रहे हैं तो 110 बटे 100, इसको कितना बढ़ा रहे हैं भी 20% तो 120 बटे 100, इसको कितना बढ़ा रहे हैं भी 130 बटे 100। देखो कंपेयर करवाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से
जीरो कैंसिल। देखो 11 8 88, 12 को 11 से कराएंगे तो 132 और 13 छिके 78। ठीक है, तो अनुपात कितना आ जाएगा अभी? देखो अनुपात तो ये आ गया, लेकिन प्रश्न क्या है? तो इन वस्तुओं पर परिवार के कुल खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो पहले खर्च कितना था अभी? 11 और 8 19, 19 और 6 25, और अब कितना हो गया? देखो 88 और 32 और 78, जोड़ दो इनको। 16 और 2 18 हासिल 1, 8 और 8 16, 16 और 3 19 हासिल 1, यानी 298। पहले कितना था? 25, अब कितना हो गया? 298। लेकिन इसने पूछा है कि प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई। देखो 25 से कितना हुआ? 298, तो घटाओ 25 में से, 25 घटाओगे तो 8 में से 5 गए 3 और 7, यानी 273। 273 की वृद्धि हुई कितने से? 25 से। ठीक है, 273 की वृद्धि हुई कहाँ? 25 से। तो भाग दे के देखो 25 एकम 25 और 2 3, 23 बच गए। 23 में भाग नहीं जाता, जीरो उतारेंगे तो देखो 25 में कितने होंगे? 225 और 5 बचेंगे, 5 दूनी 50, यानी कितने की वृद्धि हुई है? 19.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। कैसे? पहले 25 था, अब 298 हुआ, तो वृद्धि कितनी हुई? पहले 25 था, 298 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 273 की। अब वृद्धि कहाँ होती है? अभी पहले से होती है, यानी 25 से वृद्धि हुई है ना, तो इसको नीचे भाग ही तो देना था, कितना आया? 19.2। परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत लगा दो। ठीक है, आगे वाला सवाल लिखा हुआ है कि एक स्कूल प्रबंधक 40 दिनों में एक नया स्कूल भवन बनाने का निर्णय लेता है। यदि वह शुरुआत के 100 व्यक्तियों को और 35 दिनों के बाद 100 व्यक्तियों को और रोजगार देता है। देखो भाई, एक याद रखना, यदि हमें वर्क निकालना होना कि टोटल वर्क कितना है, तो वर्क क्या होता है भाई? एमडी के बराबर होता है, यानी मेंस आदमी, आदमी और डे का मतलब दिन, आदमी और दिनों का गुणा होता है। तो देखो इसने क्या किया? 40 दिनों में एक भवन को बनाने का काम किया। शुरुआत में 100 व्यक्ति लगाए, तो 100 व्यक्तियों को कितने दिनों के लिए लगाएगा? 40 दिनों के लिए। लेकिन देखो 35 दिनों के बाद 100 व्यक्ति और लगा देता है, तो बताओ टोटल काम कितने दिन का था? 40 दिन का। और 35 दिन के बाद यदि इसने आदमी लगाए तो कितने दिनों के लिए लगाएगा? 5 दिनों के लिए। और 5 दिनों के लिए कितने आदमी लगा दिए? 100। तो टोटल वर्क कितना हो गया? अभी देखो 4000 और 500 कितना हो गया? 4500। टोटल वर्क कितना हो गया? 4500। क्या बोल रहा है? यदि उसने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया होता, अतिरिक्त कितने लगे थे? 100 लगे थे, यानी यदि वह 100 ही रखता तो स्कूल भवन कितने दिन देरी से बनकर के तैयार होता? तो बताओ भी, यदि इसी काम को 100 व्यक्ति मिलकर के करेंगे, 100 व्यक्ति मिलकर के करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? देखो दिन निकालना है, तो वर्क के अंदर आदमी का भाग दे दो, तो वर्क कितना है? आदमी 100, तो काटेंगे तो कितने दिनों में करेगा? 45 दिन में। काम कितने दिन में पूरा होना था? 40 दिन में। लेट कितने दिन हुए? 5 दिन। तो कितने दिन लेट काम होगा? 5 दिन काम लेट होगा। ठीक है, तो आई थिंक आसान सा सवाल था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 12,000 एक निश्चित अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होकर के 15,972 रुपए हो जाती है, तो समयावधि ज्ञात कीजिए। देखो ब्याज लग रहा है कितना? 10%, यानी मतलब 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है? 11। मतलब यदि 10 मूलधन है तो एक साल में कितना हो रहा है? 11। देखो 2 साल में कितना हो जाएगा अभी? और 10 से 11 होगा। अगले साल में और 10 से 11 होगा। ठीक है, इसी प्रकार चलता जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है कि 12,000 रुपए की राशि थी, कितनी की थी? 12,000 की, और कितनी हो गई? 15,972 हो गई। ठीक है, तो इसको काटो भी। देखो इसको 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12,000 बन जाएगा। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 एकम 12, यानी 1,1331। अब 1,000 रुपए की राशि 1331 हुई, तो इसको पावर में चेंज करो, यानी 10 की क्यूब और 11 की क्यूब। 10 की क्यूब और 11 की क्यूब। मैंने क्या बताया था? यदि कोई 10 रुपए की राशि 11 वर्ष हो रही है तो ऊपर वाला क्या होगा? टाइम। यहां पर भी देखो, तो टाइम कितना लगा? 3 साल। टाइम कितना लगा? 3 साल। सबसे सिंपलेस्ट वे है ये। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है
कि एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपए है। कितना है? 10,550 रुपए है। दुकानदार इस पर 18% की छूट देता है। 18% की छूट देने का मतलब क्या है अभी कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, 18 रुपए की छूट दे दी तो कितने में बेची उसको? 82 रुपए में। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसका वास्तविक मूल्य 100 न होकर के कितना गुना है? 10,550 है। हम क्या करते हैं कि 10 और 8.2 कर लेते हैं कि 10 रुपए की वस्तु थी, उसको 18% छूट पर कितने की? 8.2 की। अब देखो ये 10 गुना न होकर के कितनी गुना है? 1055 गुना है। 10,550 है ना, तो ये 1055 गुना है। तो इसको बेचेगा भी कितने गुना में? 1055 गुना में। जब 1055 को किससे गुणा कराएंगे? 8.2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा भाई? ये आएगा, तो ये आएगा 8,651 रुपए। ठीक है, तो इसको कितने रुपए में बेचेगा? 8,651 रुपए में बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। देखो मल्टीप्लाई कराना आसान है, करवा लेना। ठीक है, आगे देखिए 19वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 10,000 रुपए था। दुकान के मालिक ने 10% की छूट की पेशकश की, यानी मूल्य कितना था? 10,000। 10% की छूट देगा, मतलब 10 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको 9 रुपए में बेचेगा। तो देखो 10 का 10,000 तो 9 का कितना होगा? 9,000। यानी मकान जो मालिक है वो उसको 9,000 रुपए में देना चाहता था, लेकिन ग्राहक द्वारा अग्रिम अनुरोध करने पर, यानी उसने दोबारा क्या किया? मोल भाव किया, तो इसे 8500 रुपए में बेच दिया। यानी 9,000 रुपए में बेचना था, लेकिन 9,000 रुपए में बेचना था, लेकिन बेचा कितने में? 8500 रुपए में। तो बताओ छूट कितनी हुई? 500 रुपए की। कितनी की? 500 रुपए की। अब बताओ छूट भी हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। 9,000 था तो 9,000 और गुणा में कितना होगा? 100। देखो 3 जीरो से 3 जीरो, और देखो 50 बन गई, और 50 में 9 का भाग देंगे तो बताओ भाई कितना आएगा? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, लगभग 5.56 के आसपास। तो लगभग 5.56% की क्या होगी? छूट होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, 5.56। 20वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक शंकु का आयतन कितना होता है अभी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी ऊंचाई देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। देखो त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा में 14, और ऊंचाई कितनी दी गई है? 24। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 3 आठे 24, यानी 2 गुणा में 11 गुणा में 2 गुणा में 14 गुणा में 8। देखो 2 दूनी 4 और 14 चौके 56, यानी 11 गुणा में 56 गुणा में 8। अब देखो 56 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 56 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है और फिर इसको किससे कराना है? 11 से। तो उत्तर कितना आएगा? 4,928। और आयतन है तो जो क्या रहेगी? क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, 4,928 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हमने मात्र लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन कर लिए? 20 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, यदि आप भी इस स्पीड से निकालने लग जाओगे, आप अपनी तैयारी को परखिए कि हाँ मैंने जो तरीका करवाया है वो यदि नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस तरीके के कई सवाल करवा दूंगा, यानी 20 सवाल करवा दूंगा। तो क्या होगा? वो आप तरीका आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ये जो रेशो मेथड है बिल्कुल आसान है, हर टॉपिक में काम करता है। और इस लेक्चर के अंदर हमने कौन सा पेपर किया है? 12 जनवरी 2023 का। आगे हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। ठीक है, मैंने जो करवाया पेपर वो समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, तो आपका डाउट दूर किया जाएगा। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।